एक आपने बोला एक अक्षर अंक, तो एक अंक जो है वो संख्यावाची है, बराबर, एक संख्यावाची है। तो जो एक अंक का प्रयोग किया है वो एक एक है कि वस्तुवाची भी है। आप लोग अभी समझ नहीं रहे हो, उसमें हमें लग रहा है राकेश पंडित जी का चेहरा भी लिख रहा है कि समझ में नहीं आ रहा उनको भी। अरे भाई समझ में चेहरा पढ़ना जानता। आप सुन रहे हो कि एक बोल रहे हैं, आप सुन रहे संख्यावाची है, पर ये नहीं समझ पा रहे इसमें दर्शन क्या चल रहा है। बताइए पंडित जी, खोलिए मौन। बोलो बोलो। मौन श्रेष्ठ साधना है, लेकिन अज्ञानता छुपाने का माध्यम बड़ा सुंदर मौन है। ये माला तुम्हारे पिंडी सागर फेरना जानते। क्या कर रहे पंडित, देखा, उनसे कुछ भी पूछो वो माला दिखा देते। महात्मा विपुल शाह, सिद्धार्थ सागर जी, ये क्या चल रहा है। एक ये शब्द है कि अंक है, शब्द है। और प्रोफेसर साहब ने डायरी पे लिखा अंक है। तो जो शब्द लिखा, अंक लिखा है इन्होंने, वो बोल रहे तो शब्द एक है, तो मात्र लिखने के लिए ही लिखा है कि बोलने के लिए लिखा है। मतलब मित्र, एक गूढ़ रहस्य है। ये आपकी भाषा में चाबी बोलो, कुछ ही बोलो, चाबी चाबी, इस शब्दों को समझिए। अप्रयोजनभूत शब्द है कि प्रयोजनभूत शब्द है, प्रयोजनभूत अंक है कि अप्रयोजनभूत अंक है। ज्ञानी हो गई माला, क्या चल रहा है यहां पर। ये तो पीछे वाला भैया भी बोल रहा है। देखा, मतलब आपको सबको मालूम होना चाहिए है कि ऐसा प्रवचन भी होना चाहिए जो सुनने में सबको आ रहा है, समझने में आ रहा है, पर समझ नहीं पा रहे हैं। सुनने में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि एक बोला जा रहा है, शब्द बोला जा रहा है, लेकिन राकेश जैसा मुमुक्षु सोनगढ़ी पंडित नहीं समझ पा रहा है। हे मित्र, पंडित समझिए, मैं एक बोल रहा हूं अंक, पर एक अंक हमने प्रोफेसर साहब से लिखवाया है, उन्होंने पैड पे लिख के रखा हुआ है, पर उनको भी नहीं सोचा तो उन्होंने इतना पूरा अध्यापन में पूरा समय निकाल दिया, पर आज तक ये विचार उनके मन में नहीं आया कि मैं इस अंक का उच्चारण कैसे करूंगा। इसलिए यदि सुब्रत सागर, एक दिन हमको आचार्य देवनंदी महाराज जी बोले गोमटेस में, उन्हें विशुद्ध सागर जी आप बिहारी बिहार करते रहते हो। बहुत खुश थे, पता नहीं सभी मुनिराज हमसे खुश रहते, बाकी वो उनका विषय है। बहुत खुश थे, बोले आप बिहारी करते रहे, पर आपका बिहार भी मैंने देखा है, तो वहाँ पर भी तुम्हारे ग्रंथ चलते रहते हैं, ग्रंथों का पाठ करते रहते हो। फिर धीरे से उनको जो पूछना था वो पूछा उन्होंने, आप ये बताइए तुम बिहार करते ही रहते हो, एक ग्रंथ कब लिख जाते। ऐसा गोमटेस में बहुत महाराजों ने पूछा, बोले ग्रंथ लिखते कब हो। तो मैंने इधर कर दिया सारा। बोले मैं तो गुरुजी बोलता हूँ, ये लोग लिखते हैं, श्रावक लिखते हैं, विद्वान लिखते हैं, बाकी सुब्रत सागर काम विश्वीर सागर महाराज वो करते रहते थे। अब प्रश्न है, आपने बिहार देखा, आपने
प्रवचन करते मुझे देखा, संघ के साथ बैठा देखा, आहार करते देखा, विहार करते देखा, पर मित्र 12 बजे से गेट बंद होता है, 3 बजे तक नहीं देखा। फिर रात्रि के 3 बजे से 5 बजे तक के पहले तक नहीं देखा। फिर रात्रि में गेट बंद हो जाता, फिर नहीं देखा। मित्र, लोगों को लगता है समय कम मिलता है। मैं स्पष्ट करूं, आप सबका इतना समय होता है, इतना समय होता है। और एक किसान को मैंने खेत में देखा, आपकी महाराष्ट्र में ही, वो बहुत बड़ा खेत था, उसमें हल चला रहा था, ट्रैक्टर वाला नहीं, बैल वाला। इतनी से रहता ना हल, कितने हेक्टेयर का भूमि थी, एक एक बार घुमा रहा है कृषक हल को, और शाम तक उसने पूरा खेत जोत दिया। एक व्यक्ति खेत की मेड़ पर बैठा हुआ था, वहां बैठा बैठा चिलम पी रहा था, हुक्का पी रहा था, हुक्का। थोड़ी देर बाद उसका खाना आ गया, खाना भी खा लिया, फिर से पीने लग गया। वो बैठा बैठा उसने पूरा दिन वही एक खेत की मेड़ पर चिलम और खाना हुक्का पीते पीते निकाल दिया। और उसने पूरा काम कर लिया। तो तीसरा व्यक्ति था, जब किसान घर से निकला, अपने खेत पर गया, उसने बहुत बड़ा खेत जोत लिया, हुक्के वाला हुक्का पीता रहा बैठा बैठा। उसी समय उनके साथ एक व्यक्ति और निकला, वो नांदनी से कुंभोज बावली गया, वो पैदल गया, खेत वाला मात खेत में ही शाम निकाल दिया, हुक्के वाले ने हुक्के में ही समय दिन निकाल दिया, और जो नादनी से कुंभोज बावली गया, वो भगवान बावली स्वामी के दर्शन करने पहुंच गया। हुक्के वाला हुक्के फूकता रहा, खेत वाला खेत ही जोतता रहा, और जो कुंभोज गया बाहुली भगवान के पास पहुंच गया। पुनः चलिए, पहुंच गया ना। तीनों ने समय निकाला, खेत वाले ने खेत जोता, चलने वाला वहां तक पहुंच गया। ओहो, मैं दिल्ली से चला और नादिनी आ गया, दिल्ली से चला नादिनी आ गया। जो दिल्ली में विराजमान है, मैं दिल्ली में ही है। आप विश्वास मानिए, सत्य नहीं भैया। जो जिस प्रांत में, उस प्रांत में उन्होंने निकाल दिया। जो बिहार कर रहा था वो प्रांत में पहुंच गया। अब समझिए मित्र, वही तुम्हारे दिमाग की दिशा है। राकेश कसाई का हुक्का पी रहा है, तो कसाई का हुक्का ही पीते निकाल देगा, धुआं निकल गया। जो व्यक्ति थोड़ा हिला किसान जैसे खेत पहुंचा, उसने अपने घर के काम निपटा लिए। और जो व्यक्ति कुंभोज गया था, वो कागज पर जिनवाणी पर कलम रख करके चला। मित्र, उसने ग्रंथ के ग्रंथ लिख दिए। आप सोते ही रह गए, तब तो उन्होंने ग्रंथ लिख लिए। अंक का निबंधन होता है, अंक लिखे जाते हैं, अंक बोले नहीं जाते। जब बोलने को खड़े हो गए तो शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा।
पर जो शब्दों को लिखने के लिए बहुत कागज चाहिए, शब्दों को लिखने के लिए बहुत समय चाहिए, अंक के लिखने के लिए समय कम चाहिए और कागज भी कम चाहिए। शब्दों के प्रयोग के लिए बुद्धि की मेहनत कम लगती है, अंक के प्रयोग के लिए बुद्धि की मेहनत अधिक लगती है। अंक का प्रयोग करोगे तो बुद्धि लगेगी, शब्दों से सवाल नहीं उत्पन्न होते, अंकों से सवाल हल होते हैं। जिस बात को शब्द बोल नहीं पाते हैं, निर्णय नहीं दे पाते हैं, उसका निर्णय अंक देता, फिर अक्षर बोलते हैं। अंक 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 जो है वो गुणस्थान है, शब्द जो है वो मार्गण स्थान है। राकेश, अंक ओग है, शब्द आदेश है। जिसने जैन दर्शन का सिद्धांत पढ़ा होगा वो मेरी भाषा समझ पाएगा। मैं अभी सरल करता हूं, दिमाग गर्म नहीं करना। दिनेश्वर भैया बिल्कुल टेंशन नहीं मिले, बिल्कुल सरल करने वाला। लेकिन सरल सरल ही होता रहा तो आप जैसे ज्ञानी लोग कहेंगे वो तो अपन जानते हैं। इसलिए ऐसा भी होना चाहिए कि आपको कहना पड़ेगा नहीं जानता हूं, फिर मैं जना दूंगा आपको। आज आप आश्चर्य करो, जो मतलब पंडित राकेश जी सब कुछ जानते ऐसा बोलने वाला जीव आप चुपकी मारे बैठा हुआ है, और अच्छे जैसा ब्रह्मचारी वो भी शांत हो गया, ठंडा हो गया अपने आप। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, बोले मैंने पहली बार विचार किया, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं। देवनंदी महाराज जी बोले कि विश्वेश सागर जी ये सब क्यों लिखते रहते आप। वो आचार्य महाराज का मात्र प्रश्न नहीं था देवनंदी का, ये प्रश्न देश के बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानियों का था। उस सागर प्रश्न तो जीवन है तो प्रश्न तो होते ही रहेंगे। प्रश्न करने वाला स्वतंत्र होता है, उत्तरदाता स्वतंत्र नहीं होता। प्रश्नकर्ता स्वतंत्र होता है, प्रश्न बुद्धि में उत्पन्न होते हैं, उत्तर बुद्धि में उत्पन्न नहीं होता। मोक्ष बढ़ो, प्रश्न बुद्धि में उत्पन्न होते हैं, उत्तर बुद्धि में उत्पन्न नहीं होता। उत्तर आगम और वस्तु में होता है। आगम नहीं होगा, वस्तु नहीं होगी तो उत्तर क्या होगा। समझ रहे ना। हर व्याख्यान बुद्धिपरक होना चाहिए, आगम युक्त, और उपदेश सुनते सुनते श्रोताओं का बुद्धि विकास होना चाहिए। उपदेश सुनते सुनते श्रोताओं का बुद्धि विकास होना चाहिए, मिथ्यात अज्ञान का ह्रास होना चाहिए। वही प्रवचन है। जिस प्रवचन में बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, जिस प्रवचन में मिथ्यात का ह्रास नहीं हो रहा है, असंयम का विनाश नहीं हो रहा है, मित्र वो वात्सल्य की वृद्धि नहीं हो रही है, वो प्रवचन ही नहीं है, मात्र व्याख्यान नहीं है, वक्तव्य नहीं है, वो वक्ता नहीं है, वो वक रहा है। अब देखिए, मैंने कहा महाराज जी मैं मानता हूं हमारे पूर्वाचार्य इतना लिख के रख दिया है। एक सज्जन ने हमसे कहा मैं कुछ नहीं लिखता हूं, एक सज्जन ने हमसे कहा मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं। मैंने कहा आप अच्छे हो, नहीं लिखते तो लिखो, बहुत लिखा रखा है। लिखना भी नहीं जानते,
लिखना भी नहीं जानते, तुम इस पृथ्वी पर भार हो। आचार सार, चारित्र सार, चारित्र सार ग्रंथ लिखा आचार्य वीरेंद्र स्वामी ने। उन्होंने लिखा, हे श्रमण, जनिंद्र के शासन के प्रभाव न किए बिना तुम चले गए ऊपर, अथवा विराजमान रहे, तुम इस पृथ्वी पर भारभूत हो। तुमसे कुछ नहीं बनता है, तुम मौन लेकर के साधना करो, साधना ही प्रभावना है। तुम मौन भी नहीं बनता, साधना भी बनती, और तत्व निर्णय भी तुम्हारे पास नहीं है, तो हे मित्र गोबर गणेश क्यों बने हो? और जो साधक, ये मेरी भाषा नहीं है, चारित्र सार में लिखा है, जो साधक स्वयं की साधना करके समाधि को प्राप्त हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप स्वार्थी हो। लेकिन आप स्वार्थी हो, मतलब अपना कल्याण करके निकल गए, तुम जगत को कुछ भी बता के नहीं गए, कुछ बता के नहीं गए। ऐसे संपूर्ण साधु हो जाएंगे जिन धर्म का उसी दिन नाश हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें ये प्रचार नहीं करना चाहिए कि कुछ नहीं करना चाहिए। उन्हें ये विचार करना चाहिए कि मैं असमर्थ हूं कुछ करने को, अपना कल्याण कर सकता हूं। तुम श्रेष्ठ हो, करिए अपना कल्याण, लेकिन ये मत बोलिए कि किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। अनेकांताश्च, अनेकांत से व्याख्यान करो, अनेकांत से व्याख्यान करो। यदि मैं व्यवहार की बात बोल रहा हूं, यदि जिनेश्वर भैया ने आज ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, ठीक है, उम्र हो गई, ले लेने दो, अच्छा किया, परंतु उनका बालक कितने वर्ष का? बालक कितने वर्ष का? अब 40 वर्ष का बच्चा, 40 वर्ष का बच्चा, और मित्र सुनिए ध्यान से, इन्होंने उसकी 35 वर्ष में शादी की, मना की, 35 वर्ष में शादी की, 35 सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है हाइकू, जो कहलाती है हाइकू। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित हाइकू काव्य संख्या 100